नमस्कार बच्चों, इमेजिनरी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5.1 एक्सरसाइज पे डायरेक्टली आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे, एग्जाम्पल कर चुके थे और हम एन टर्म निकालना जान गए थे, टीएन हम निकालना जान गए थे। अब हमारा क्या है, एक्सरसाइज 5.1 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मैंने फॉलो किया है और एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मिक्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, समझना है और बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्यों है, अगर नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि अगर एक जगह से आप 1 किलोमीटर, पहली दूरी जो है आपकी 1 किलोमीटर जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आपका कितना लगता है, 15 रुपया, यानी कि 15 रुपीज लगता है। और इसके बाद आप जितने किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलते हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है, 8 रुपए लगते हैं। 8 रुपए लगते हैं, 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम ये पहला किलोमीटर को A1 माने, अगर पहला किलोमीटर को हम A1 माने तो इसका फेयर कितना लगेगा आपका बाबू, 15 रुपीज लगेगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, A2 यानी कि 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर आप जब चलिएगा तो पहला किलोमीटर का तो 15 रुपया सबको लगना है और उसके बाद 8 यानी कि 8 रुपया और लगना है। तो A2 क्या हो जाएगा आपका बाबू, 50 + 8 यानी कि 23 रुपीज। और इसी तरह से क्या हो जाएगा बाबू, A3। तो पहला किलोमीटर के लिए तो आपको क्या लग रहा है, 15 रुपीज लग रहे हैं। उसके बाद पहला किलोमीटर का 15 रुपीज, उसके बाद 8 रुपीज और फिर 8 रुपीज यानी कि 31 रुपीज। इसी तरह से क्या होगा, आपका एक सीरीज बन जाएगा। तो सीरीज क्या बन रहा है आपका बाबू, 15, 23, 31, 39। अब आपको चेक करना है कि ये जो मेरा सीरीज बना है वो एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं बाबू, डी निकालते हैं। डी क्या होता है हमारा, A2 - A1 होता है। A2 क्या है आपका, 23 है, माइनस A1 क्या है, 15 है, 8। अब आप निकाल के देख लीजिएगा, A3 - A2 भी कीजिएगा डी, तो आपका 8 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका स्टेटमेंट 1 दिया गया है वो एपी में है। और क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका 8 आ रहा है। समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ एट अ टाइम, सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब बोल रहा है कि एक जो क्या है, सिलेंडर है जिसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जो क्या करता है, उसमें से एयर को रिमूव करता है और उसमें जो टोटल एयर रहता है उसका 1/4 बाहर रिमूव कर देता है। ठीक है, अब तो आपको बताना है कि वो इस तरह से अगर हर एक बार निकालेगा तो क्या जो टर्म बनेगा वो एपी में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बाबू कि हम लोग को तो पता नहीं है कि इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम एयर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल टू V। तो क्या है बाबू, आपके पास V है और फर्स्ट बार में क्या करेगा, फर्स्ट बार में क्या होगा कि V का 1/4, V का 1/4 क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यानी कि V/4 तो क्या हो गया, रिमूव हो गया। V का 1/4 क्या हो गया बाबू, रिमूव हो गया। तो बचा कितना, तो क्या था टोटल, पहले बाबू V था और उसमें से कितना चला गया, V/4 चला गया। तो आपका क्या बच जाएगा बाबू, 4V - V/4। इसका मतलब क्या हो गया, 3V/4 बच गया। ये तो फर्स्ट बार में हो गया। यानी कि हमारा अगर A1 निकालना चाहे तो क्या आ गया बाबू, A1 आपका आ गया 3V, A1 आपका V है और A2 क्या हो गया आपको, क्योंकि पहले V था और क्या हुआ, 1/4 निकल गया यानी कि 3V/4 बच गया। तो A2 हो गया आपका 3V/4। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि रिमेनिंग का जितना बचता है उसका 1/4 फिर रिमूव करता है। यानी कि आपका बचा कितना है, 3V/4 बचा है और इसका क्या करेगा, 1/4 रिमूव करेगा, 1/4 रिमूव करेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 3V/16 हो जाएगा, 3V/16 हो जाएगा। जब 3V/16 हो जाएगा तो इतना क्या किया, इतना को क्या किया बाबू, रिमूव कर दिया, इतना को रिमूव कर दिया। तो बचा कितना, तो 3V/4 - 3V/16
16। अब 4 और 16 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आपका 16 हो गया, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 12v माइनस 3v, 12v सॉरी यहाँ पे 12 होगा, 12v माइनस 3v, यानी क्या हो गया बाबू 9v अपॉन 16, 9v अपॉन 16। तो A3 क्या हो गया आपका, A3 9v अपॉन 16। तो अब हम इतना सही चेक कर लेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो हम एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये क्या हो रहा है, ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, ये हमारा एपी में होगा, अगर नहीं बराबर होंगे तो नहीं होगा। चेक करते हैं, इधर वाला मिटाते हैं। चेक कीजिए, A2 क्या है बाबू आपका 3v अपॉन 4 माइनस v किसके बराबर होना चाहिए, 9v अपॉन 16 माइनस 3v बाई 4, यही होना चाहिए ना बाबू। 9v अपॉन 16 माइनस 3v बाई 4 और 3v बाई 4 माइनस v दोनों बराबर होना चाहिए। सहूलियत के लिए नीचे एक ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया 4, 3v माइनस v इक्वल टू 16, 9v माइनस 12v, 9v माइनस 12v, तो क्या हो जाएगा बाबू 2v अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3v अपॉन 16, जो बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है बाबू इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका डज नॉट इन एपी, डज नॉट इन एपी। तो इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है बाबू, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost Rs 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। बोल रहा है बाबू जब फर्स्ट मीटर डिग होता है, यानी कि फर्स्ट मीटर गड्ढा खोदा जाता है, फर्स्ट मीटर, तो कितना कॉस्ट लगता है आपका बाबू, फर्स्ट मीटर के लिए क्या है आपका 150 रुपीज लगता है, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड नहीं 2 के लिए, 2 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर के लिए 150 है, उसके बाद क्या लग रहा है आपका 50 50 इंक्रीज कर रहा है, तो 150 प्लस 50 क्या हो गया आपका बाबू 200। उसके बाद क्या है 3 मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा सेकेंड प्लस 50 और यानी कि 200 प्लस 50 क्या हो जाएगा 250। तो हम क्या देख रहे हैं कि सक्सेसिवली क्या हो रहा है बाबू 50 का इंक्रीज हो रहा है, 50 का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है बाबू A2 माइनस A1 बराबर हो जा रहा है A3 माइनस A2 के, जो किसके बराबर है D के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट 3 है ये क्या है AP में है, क्या है बाबू AP में है। देखिए इसको समझने में अगर आपको परेशानी होगी तो क्या कर सकते हैं आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। बोल रहा है अगला क्वेश्चन जो हमारा चौथा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो क्या हो रहा है बाबू जब हम अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं और इस पर क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, तो अमाउंट और इंटरेस्ट को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सॉरी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है आपको अमाउंट मिलता है। तो 1 ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा आपका बाबू, तो होता है आपका फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 या 100 का पावर n। अब P हमारा क्या है बाबू 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर n। उसके बाद क्या होगा बाबू अगला टर्म 10,000 इंटू 1 प्लस, तो n क्या होगा यहाँ पे n हमारा 1 हो जाएगा, 8 बाई 100 इसका पावर हो जाएगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 3 हो जाएगा। और ये क्या हो गया सब्सिक्वेंटली बढ़ते जाएगा, जब बढ़ते, और इसमें क्या है बाबू पावर के रूप में बढ़ रहा है, पावर के रूप में बढ़ रहा है। मान लीजिए कि 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो बताइए क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है। अगर ये नंबर एपी में नहीं है तो क्या हो रहा है आपका, देखिए 1 प्लस 8 टू द पावर 1, 1 प्लस 8 टू द पावर 2, 1 प्लस 8 बाई 10 टू 100 अपॉन पावर 3। तो क्या है सब्सिक्वेंटली इस तरह से बढ़ते जा रहा है, जो क्या है
पावर के रूप में बढ़ रहा है, 1 पावर था, 2 पावर था, 3 हो गया, अगला 4 पावर हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ से क्लियरली हमको शो हो रहा है क्या है, ये एपी में नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका बाबू, पहला क्वेश्चन का जो 4 पार्ट था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें क्या हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 3 एपी में था, पार्ट 2 और पार्ट 4 क्या एपी में नहीं था। तो इसको लिख सकते हैं कि डज नॉट फॉर्म एपी। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि आपका ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमको टर्म अगर निकालना हो तो टीएन पता है, टीएन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से आप T1 भी निकाल सकते हैं, T2 भी निकाल सकते हैं, T3 भी निकाल सकते हैं, T4 भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है बाबू, केवल T4 तक निकालना है। ये आपको क्या है, आपको पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ TN के बारे में, और सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो TN आपको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम निकाल रहे हैं। TN को हम क्या करेंगे बाबू, निकालेंगे। तो TN को निकालने के लिए T4 तक हमको निकालना है। कहाँ तक निकालना है बाबू, T4 तक निकालना है। तो T4 सबसे पहले क्या करना है आपको, T1, और T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। और A किसके बराबर है आपका बाबू, 10 के बराबर है। T2 क्या हो जाएगा बाबू, T2 A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। और A क्या है आपका बाबू, 10 है, प्लस n क्या है, 2 है, माइनस 1 इंटू डी क्या है, 10 है। तो क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 1 इंटू 10 इक्वल टू 20, यानी कि T2 क्या आ गया आपका बाबू, 20 आ गया। अब T3 निकालना है। T3 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D, और A क्या है आपका बाबू, 10 है, प्लस D कितना है, 10 है, तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 30। T4 यहाँ से फिर आप निकाल सकते हैं, A प्लस 3D, और A क्या है आपका बाबू, 10 है, प्लस D क्या है, 10 है, तो 10 3 30। इसका मतलब क्या हो गया आपका 40। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। वैसे ही क्या है आपका बाबू, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। T1 क्या हो जाएगा बाबू, A के बराबर होगा और -2 हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा बाबू, A प्लस D, और आपका D क्या है, 0 है, यानी कि -2 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू, हमारा -2 ही आएगा। T3 क्या हो जाएगा बाबू, A प्लस 2D, और क्या हो जाएगा बाबू, -2 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, -2 ही होगा। T4 क्या हो जाएगा बाबू, A प्लस 3D, और क्या हो जाएगा बाबू, -2 प्लस 0 क्या रहेगा हमारा, -2 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। ये क्या होगा आपका बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा चौथा पार्ट पे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ बाबू, A आपका 4 दिया हुआ है, D -3 दिया हुआ है, और हमको T1 पता है कि T1 क्या होता है, A के बराबर होता है और वो 4 होता है। T2 क्या हो जाएगा बाबू, A प्लस D के बराबर होता है, A आपका 4 है, प्लस D क्या है, -3 है, यानी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा बाबू, A प्लस 2D, A प्लस 2D, और A क्या है आपका, A कितना है इसमें, क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, A 4 है आपका, 4 प्लस 2D, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू -3, यानी कि 4 प्लस -6, 4 प्लस -6, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका -2 हो जाएगा। उसी प्रकार आप T4 निकाल सकते हैं, A प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू -3, और क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस -9, यानी कि -5। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या बोल रहा था, फर्स्ट फोर्थ टर्म पूछ रहा था, फर्स्ट फोर्थ टर्म हम निकल गया। उसी प्रकार अगला क्या है आपका बाबू, A -1 है और D 1/2 है, तो क्या होता है बाबू, T1 आपका A के बराबर होता है जो -1 के बराबर है। T2 क्या होता है आपका बाबू, A प्लस D के बराबर होता है, और D क्या है आपका बाबू, -1 प्लस 1/2, यानी क्या हो जाएगा बाबू, -2 प्लस 1/2, इसका मतलब क्या हो गया -1/2। T3 क्या हो जाएगा बाबू, A प्लस 2D, A क्या है आपका -1 है, प्लस 2 इंटू 1/2, यानी कि -1 प्लस 1 0। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, T4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D,
-1 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी कि -1 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा बाबू, -2 प्लस 3/2 यानी कि 1/2। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इस तरह से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 हो गया। 5 आप खुद से करके प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख रहे थे बाबू, कि हमको एपी निकालने के लिए बोल रहा था, एपी दिया हुआ नहीं था। लेकिन क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्लियरली कह रहा है कि नीचे जो दिया गया सीक्वेंस वो एपी में है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा जो सरदर्द है अब समाप्त हो गया। अब हमको ये नहीं प्रूफ करना है कि एपी है या नहीं है, अब हमको क्या करना है, केवल इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है बाबू, सीरीज का जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया आपका 3। इतना हल्का क्वेश्चन तो था कुछ था इसमें। अब क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। डी क्या होता है बाबू, a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका 1 माइनस 3 यानी कि क्या हो गया, a2 माइनस 2 हो गया। काम खत्म। इससे भी हल्का क्वेश्चन देगा क्या, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, a क्या हो जाएगा बाबू -5 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा बाबू a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका a2 -1 और फिर -5। इसका मतलब क्या हो गया बाबू, -1 प्लस 5 यानी कि a2 क्या हो गया बाबू, सॉरी डी क्या हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ए क्लियरली दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, सब में तो ए दिया है बाबू। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, और ए 1/3 हो गया। डी क्या होगा बाबू a2 माइनस a1, और a2 क्या है आपका 5/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा बाबू, 3 एलसीएम हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू, ए तो क्लियरली आपको पता है, क्या पता है बाबू 0.6, और क्या हो जाएगा डी इक्वल टू a2 माइनस a1 यानी कि 1/7 माइनस 0.6 तो 0.9 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो अब आते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। फिर से वही पेचीदा सवाल आ गया आपका कि क्या देखना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में रहेगा तो फिर क्या करना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एपी में चेक करने के लिए तो हमको कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस वाला टर्म तो हमारा ऐसे भी समाप्त हो जाएगा। एपी में हमको चेक करना है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। बाकी रहा आपका सवाल 3 मोर टर्म लिखने के लिए, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है T1 T2 T3 निकालने के लिए। देखिए तो क्या करना है, a1 आपका 2 है और क्या है a2 4 है, तो d निकाल सकते हैं हम क्या बाबू a2 माइनस a1, और ये बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। a2 क्या है आपका बाबू 4 माइनस 2, किसके बराबर होना चाहिए 8 माइनस 4 के, यानी कि 2 जो क्या है नहीं बराबर है 4 के। इसका मतलब क्या है कि ए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। खत्म खेला। अब आते हैं दूसरा पे, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 5/2 है, a3 क्या है 3 है, तो d इक्वल टू क्या होगा आपका बाबू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 क्या है आपका बाबू 5/2 माइनस a1 क्या है 2/1 भी इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू a3 क्या है 3/1 माइनस 5/2। देखिए ये जो 2 है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लास 10 में हम चले गए हैं तो इतना तो आप लोग को समझ जरूर होगी। यानी कि 2 एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 5/2। अब क्या हो जाएगा बाबू ये 1/2 इक्वल टू है 1/2। इसका मतलब क्या है बाबू कि एपी में है, एपी फॉर्म कर रहा है। अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमारा डी क्या आ गया, डी हमारा आ गया बाबू 1/2 आ गया, डी हमारा 1/2 आ गया। तो नेक्स्ट क्या करना है आपका, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, तो T5 आपको निकालना है। T5 क्या हो जाएगा बाबू a प्लस 4d, a क्या है आपको 2 प्लस 4 इंटू डी क्या है 1/2 है, यानी कि 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका बाबू 4 आंसर हो जाएगा। उस तरह से T6 निकालना है, a प्लस 5d, a क्या है आपका बाबू 2 है प्लस 5d 5 इंटू 1/2 यानी कि 2 प्लस 5/2
2, ये क्या हो जाएगा बाबू 9/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा T7 a प्लस 6d और a क्या है आपका बाबू 2 प्लस 6 इंटू डी क्या है 1/2 यानी कि 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन 4 का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग खुद से। इसमें 15 क्वेश्चन है और हमें पूरा आशा है कि आप 15 क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्लास में आपको फिर से क्या बताया जाएगा सम ऑफ n टर्म बताया जाएगा। ठीक है। अब अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।